नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नशे पर लगाम, देश को सलाम। इस मुहिम के तहत द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगातार नशा तस्करों और नशे के कारोबारियों की धरपकड़ कर रही है। इसी के तहत द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी थाना नजफगढ़ का बैड कैरेक्टर यानी बीसी घोषित है और उसके खिलाफ पहले से 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना नजफगढ़ के इलाके में अवैध ड्रग्स और हथियारों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है, प्रयास कर रही है। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया है और इलाके में गश्त बढ़ाने तथा संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। अब कैसे इस अपराधी को धर दबोचा गया, क्या कुछ पुलिस ने जाल बिछाया, चलिए समझिए। थाना नजफगढ़ थाने की पुलिस टीम यूईआर नांगली चक्रावती नजफगढ़ इलाके में गश्त कर रही थी, तभी स्टाफ साईं बाबा मंदिर सर्विस रोड नांगली चक्रावती नजफगढ़ के पास पहुंचा। वहां एक संदिग्ध व्यक्ति सर्विस रोड यूईआर 2 पर नांगली चक्रावती की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। संदेह होने पर स्टाफ ने उसे रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर वो पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। टीम की मुस्तैदी और सूझबूझ से अपराधी व्यक्ति को धर दबोचा गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र सिराजुद्दीन बताई। आरोपी की उम्र 33 साल है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गहन पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह बरामद अवैध हथियार का इस्तेमाल ड्रग्स के नशेड़ियों को डराने धमकाने और अपने खुद के उपभोग के लिए नशीले पदार्थ खरीदने के वास्ते उनसे पैसे वसूलने के लिए करता था। थाना नजफगढ़ में मामला एफआईआर संख्या 263/26 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, जहां एक तरफ दिल्ली में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं पालम डाबरी रोड पर स्थित एक अस्पताल के स्टाफ ने कैसे अपनी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल पालम डाबडी रोड पर स्थित एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ तारों में आग लग गई। ऐसे में हॉस्पिटल के स्टाफ की ट्रेनिंग और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ने बड़ी अनहोनी को टाल दिया। रात 10:30 बजे के आसपास जैसे ही मीटर में आग का धुआं उठा, अलार्म बजा। स्टाफ ने फायर सिलेंडर से महज 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। ऐसे में किसी भी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक तिनका तक नहीं जला हॉस्पिटल में। तो आप सोचिए, हॉस्पिटल के स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है कि भाई आग लगती है तो उसको कैसे काबू पाना है, और 10 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जो अस्पताल के पड़ोसी जो घर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया और अस्पताल को बदनाम करने के लिए कहा कि भाई हॉस्पिटल में आग लग गई है, मरीजों में अफरा तफरी मच रही है। इस तरह का एक पैनिक फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन जब इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ग्राउंड पर पहुंचा, हॉस्पिटल में पहुंचा, तो पाया क्या कि भाई एक तिनका तक वहां पर नहीं जला है। 2 तारों में आग लगी थी, उनको 10 मिनट के अंदर बुझा लिया गया और सेफ्टी पर्पज से पूरा जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसको हॉस्पिटल ने चेंज करा दिया। हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने इंडिया टाइम 24 न्यूज़ को यह भी बताया कि भाई अगर ऐसी इमरजेंसी हो, आग लगने की घटना हो, तो किसी क्लिनिक पर या किसी हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, जरा सुनिए। फायर क्लियरेंस या फायर सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सिर्फ हमें अपनी सेफ्टी नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, या मैं और इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, होटल्स की बात करूँ या किसी भी बात करूँ, तो वहाँ पर जो क्लाइंट्स आ रहे हैं या हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा, हमारे पास तो हम लोग तो लाइफ सेविंग वाली चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है, आईसीयू होता है, हमारे यहाँ नीकू होता है, और हाई इंटेंसिव वाली चीज़ें जो होती हैं, प्लस हमारी ओपीडीज़ होती हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे ओपीडी का क्राउड आता है, आईपीडी का क्राउड आता है, यहाँ पर पेशेंट्स रहते हैं। तो ऐसे में
दिल्ली सरकार ने दिल्ली फायर सर्विसेज वाली जो स्कीम के तहत उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दे रखी हैं, जिसके अंदर हर बिल्डिंग के अंदर आपको जो है स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, स्मोक अलार्म्स होने चाहिए, आपके पब्लिक एड्रेसल सिस्टम होना चाहिए आपका, ताकि कहीं पर भी अगर कोई धुआं भी आ रहा है तो वो तुरंत स्मोक डिटेक्टर जो होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और वहीं पर ही जो स्प्रिंकलर होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चलते हैं और उसको बुझा देते हैं। दूसरी चीज़ इसके अलावा हमें हर संवेदनशील एरियाज़, जैसे जहाँ पर भी मीटर लगे हुए हैं, जहाँ पर तारों का है, एक तो तारों को ओपन में नहीं ले जाना है, सबको इंटरनल लेके जाना चाहिए। वहाँ पर हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स की भी हर जगह पर ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर। इसके अलावा हमें हमारे स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग देनी होती है, जिसको हम लोग एक मॉक ड्रिल कहते हैं, जिसमें हम लोग हर जो कर्मचारी होता है, जो जीडीए होते हैं, या उनको हम हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं। हर 15-15 दिन में हम मॉक ड्रिल कराते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उससे पहले पालम में लगी थी, एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर तरफ ये खबरें आ रही हैं कि भाई आग लग गई, नुकसान हो गया, सामान जल गया, लोग मर गए, लेकिन ये एक भी खबर नहीं आती कि भाई आग लगी और स्टाफ ने उस पर काबू पा लिया। ये खबर अब पालम डाबरी रोड पर स्थित हॉस्पिटल से आई है। कल रजौरी गार्डन में भी एक दुकान में बड़ी आग लगी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है कपड़ों का शोरूम था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लाखों का नुकसान हुआ। इसकी तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। पूरा का पूरा जो दुकान है वो किस तरह से राख में तब्दील हो गया है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।